हरे कृष्णा। इस समय चैत्र नवरात्रि के मंगलमय दिन चल रहे हैं और आज हम पहुंच चुके हैं इस नवरात्रि के 5वें दिन पर। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। देवी स्कंद माता अपने नाम के अनुसार कार्तिकेय की माता के रूप में पूजनीय है। स्कंद यानी कार्तिकेय, और जो कार्तिकेय की माता है उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। देवी पार्वती की अपने पुत्र कार्तिकेय जी के साथ एक सुंदर लीला है और उसी के कारण उनका ये नाम स्कंद माता पड़ा है। और आज के नवरात्रि के 5वें दिन हम देवी स्कंद माता की कथा सुनेंगे। इसके जैसी और कथाओं को सुनते रहने के लिए और हमारे शास्त्रों से जुड़ी अन्य प्रमाणभूत जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस कथा को सुनने के बाद इस लिंक पर जाकर क्लिक कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ अवश्य जुड़िएगा। तो चलिए आज की 5वें दिन की देवी स्कंद माता की कथा का श्रवण करते हैं। आज की कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मांड में तारकासुर नामक राक्षस ने भयंकर तबाही मचाई हुई थी। उसे भगवान ब्रह्मा से एक अमोघ वरदान प्राप्त था कि उसका वध महादेव और उनकी पत्नी से उत्पन्न होने वाली संतान ही कर सकती है। तारकासुर इस बात से भली भांति परिचित था कि महादेव तो योगी और तपस्वी है, इसलिए वे कभी भी विवाह नहीं करेंगे, तो उनकी संतान उत्पन्न होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए अपनी शक्ति के मिथ्या अहंकार में आकर तारकासुर ने सभी देवी देवताओं को परास्त करके स्वर्ग पर अतिक्रमण कर लिया। जब देवी सती ने भगवान शिव से विवाह किया तो देवताओं को ये उम्मीद बंधी कि अब उनकी संतान से तारकासुर का समूल विनाश हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं, देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए और फिर एक बार सभी देवता निराश हो गए। लेकिन भगवान की ये दिव्य और अनोखी लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। देवी सती ने फिर एक बार जन्म लिया और इस बार पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी देवी मैना के घर में, जहाँ उनका नाम पार्वती रखा गया। विवाह के योग्य हो जाने पर देवर्षि नारद ने देवी पार्वती से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का अनुरोध किया ताकि संपूर्ण ब्रह्मांड पर आई इस विपदा का कोई समाधान निकल सके। लगभग 3000 वर्षों की दुष्कर तपस्या के पश्चात महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी पार्वती का पाणी ग्रहण किया। अब जैसा विधि का विधान था, देवी पार्वती और महादेव ने एक शक्तिशाली बीज को उत्पन्न किया जो आगे चलकर उनका पुत्र बनने वाला था। अब महादेव और देवी पार्वती का ये पुत्र साधारण कैसे हो सकता है? तो ये बीज इतना शक्तिशाली और तेजस्वी था कि इसे संरक्षित करने का कार्यभार स्वयं अग्निदेव को सौंपा गया। लेकिन अग्निदेव भी उस शक्तिशाली बीज के प्रचंड तेज से अप्रभावित नहीं रह पाए और उन्हें संभालने के प्रयास में वे निष्फल रहे। अंततः उन्होंने उस शक्तिशाली बीज को देवी गंगा को सौंप दिया। देवी गंगा ने उस बीज की देखभाल तो की, लेकिन देवी पार्वती ये अच्छे से जानती थी कि केवल वे ही इस बीज को संभाल पाएगी, क्योंकि उसका तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म करने में सक्षम था। और तब देवी पार्वती ने जल का रूप धारण किया और उस बीज को संरक्षित किया और कुछ समय बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवी पार्वती का ये रूप, जिसमें वे अपने पुत्र कार्तिकेय का पालन पोषण करती है, इसे ही देवी स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। जब कार्तिकेय का जन्म हुआ तो उनके 6 मुख थे। ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय के लिए इस बालक की देखभाल 6 ऋषि पत्नियों ने की थी, जिन्हें कृतिका के नाम से जाना जाता था। अपनी इन 6 माताओं के नाम से ही इस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। कार्तिकेय का जन्म जैसे देवताओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण साबित हुआ। जब कार्तिकेय बड़े हुए और सब प्रकार की विद्याओं में निपुण हो गए तो देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। उन्होंने कार्तिकेय को अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान करके हर प्रकार से शक्तिशाली बना दिया और इसके बाद कार्तिकेय ने तारकासुर के विरुद्ध धावा बोल दिया और उसका विनाश करके संपूर्ण ब्रह्मांड को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। चलिए अब हम कार्तिकेय जी के बारे में आपको एक रोचक जानकारी देते हैं। एक बार क्या हुआ कि जब वे ब्रह्मा जी से विद्या प्राप्त करने गए थे तो उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम शब्द का अर्थ पूछा।
तब ब्रह्मा जी ने 12,000 श्लोकों की सहायता से कार्तिकेय को ओम का अर्थ समझाया, लेकिन वे उनके उत्तर से इतने संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद कार्तिकेय ने अपने पिता भगवान शिव से ओम का अर्थ पूछा, तो भगवान शिव ने 12 लाख श्लोकों की सहायता से अपने पुत्र को ओम का गहरा अर्थ समझाने का प्रयास किया। जब कार्तिकेय को ओम का अर्थ समझ में आ गया तो उसके बाद उन्होंने स्वयं अपनी ओम की व्याख्या की। और जानते हैं कितने श्लोकों में? तो कार्तिकेय ने ओम की इस व्याख्या 12 करोड़ श्लोकों में की थी। उनकी इस बुद्धिमत्ता और तेजस्विता के ऊपर प्रश्न उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वे स्वयं देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र जो हैं। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें से एक भुजा में वे कार्तिकेय को शिशु रूप में धारण करती हैं और 2 भुजाओं में वे कमल का पुष्प धारण करती हैं। उनका चौथा हाथ वर मुद्रा में है। उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य और ममतामयी है। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन आप देवी स्कंद माता के इस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। सिंहासनागता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। देवी स्कंद माता को पीला रंग विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले अथवा सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। प्रातः काल में जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर गंगा जल से पूजा के स्थान को शुद्ध करना चाहिए। उसके पश्चात लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर माता का विग्रह अथवा चित्र रख सकते हैं। विग्रह है तो उसे शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। उसके पश्चात उन्हें पीले वस्त्र अर्पण करने चाहिए और पीले रंग के पुष्पों से उनका श्रृंगार करना चाहिए। भोग के लिए उन्हें पीले रंग के फल या फिर मिठाई अर्पित करनी चाहिए। माता को धनुष बाण अर्पण करना भी शुभ माना गया है। शायद आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि देवी स्कंद माता को समर्पित केवल 2 ही मंदिर हमारे भारत देश में हैं। एक है वाराणसी में और एक है विदिशा में। मध्य प्रदेश के विदिशा में पुराने बस स्टैंड के पास सांकल कुआं के पास माँ दुर्गा का विशाल मंदिर उपस्थित है। इस मंदिर की साल 1998 में स्थापना की गई थी। यहाँ पर माँ दुर्गा के स्कंद स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं दूसरी ओर वाराणसी के जगतपुरा क्षेत्र के बागेश्वरी देवी मंदिर परिसर में माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता का मंदिर स्थित है। इन दोनों ही मंदिरों में नवरात्रि के 5वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लग जाती है। इस दिन माता की भव्य आरती और श्रृंगार किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी स्कंद माता के दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में देवी स्कंद माता की पौराणिक कथा। ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या सोच रहे हैं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि आने वाली नवरात्रि कथाएं भी आपको सरलता से मिल जाए। वेदों और पुराणों में से निकाली हुई प्रमाणभूत इन पौराणिक कथाओं को सुनना अगर आपको अच्छा लगता है और अगर इस कार्य में आप हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए, चैत्र नवरात्रि के आज 5वें दिन देवी स्कंद माता से हम यही प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी ममतामयी दृष्टि हमारे ऊपर भी करें और हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा।